Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about new chapter of mental ability and that is direction sense test. तो बेटा आज हम मेनली यहाँ पर डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आज आपका न्यू चैप्टर रहने वाला है। ओके, तो इस चैप्टर में आप डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन करोगे और डायरेक्शंस के फेसेस पर ही आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पता है प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएसएजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं आपसे इसी पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये सारी फैकल्टीज़ जो है ना आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करें। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हो इन फैकल्टीज़ के साथ क्लियर करते रहो, क्योंकि इन फैकल्टीज़ ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इन फैकल्टीज़ के साथ टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करते रहे और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाए। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो मेनली आपको काफ़ी अच्छे से पता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर आपने अभी तक गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। क्लास 8 भी इसी तरह से, क्लास 9 भी इसी तरह से। मेनली हमारी क्लास 10 है तो क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप देखोगे कि आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे ही आप यहाँ पर क्लास 9-10th का पैकेज सेलेक्ट करते हो फाउंडेशन वाला, तो 2 टाइप्स के आपको पैकेजेस नजर आएंगे। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज़ है। सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज़ है। ओके, 10,000 रुपीज़ वाले पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहाँ पहुँचना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेज एंड बाईवीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार एक गुड न्यूज़ है। मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी शानदार और ज़बरदस्त। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे ही आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो फर्स्ट पैकेज है आपका, ये 10,000 के प्लेस पर आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त आपको डिस्काउंट मिला यहाँ पर। तो फटाफट बिना देर के हुए इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो फटाक से आप यहाँ पर क्या करना है, आपको कूपन कोड अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है, आप सीधा पहुँचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने फर्स्ट जो मेरा पैकेज है ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, और अगर आप सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग,
जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। आपको क्या करना है, फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है उन सारे डाउट्स को क्लियर करना है। ओके, मतलब कि इस क्वायरीज, इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी है सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट आपका रहने वाला है डायरेक्शन साइंस टेस्ट, जो कि आपका चैप्टर का नेम भी है। ओके, मैंने इसे ही फर्स्ट लेक्चर क्यों दिया है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप मेनली डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लासेज में आप काफ़ी अच्छे से डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हुए आए हो कि डायरेक्शंस के क्या क्या रोल होते हैं, किस तरह से डायरेक्शंस को हम डिनोट करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मेरे राइट साइड में जो रहेगी वो रहेगी ईस्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो रहेगी वो रहेगी ईस्ट डायरेक्शन, और राइट साइड में जो रहेगी वो मेरे रहेगी वेस्ट डायरेक्शन। अप साइड में रहेगी मेरे नॉर्थ डायरेक्शन एंड डाउन साइड में रहेगी मेरे साउथ डायरेक्शन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मतलब कि इस तरह अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा राइट हैंड जो है ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और इस तरह से अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो है आपका ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, क्लियर है। वेस्ट डायरेक्शन में आपके ये रहेगी नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। क्लियर है। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन रहेगी, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, वो रहेगी आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम केसेस यहाँ पर है, ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन रहने वाली है वो रहने वाली है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से वेस्ट और साउथ डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन रहने वाली है वो रहने वाली है साउथ वेस्ट, और एस और ई मतलब कि साउथ और ईस्ट के बीच में जो रहने वाली है वो डायरेक्शन रहने वाली है आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है। तो ये है डायरेक्शन का फेस। अब मेनली हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्यों स्टडी करने वाले हैं, ओके, ये सारी चीजें की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो फटाफट से देखो, हम यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन फेज देखते हैं तो आपको काफी अच्छे से यहाँ पर नजर आ रहा है। फर्स्ट, इन दिस चैप्टर द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट ऑफ डायरेक्शन पजल। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेगा ना, ये एक तरह से किस फॉर्म में मिलेगा पता है आपको, डायरेक्शन पजल्स की फॉर्म में मिलेगा। डायरेक्शन पजल्स की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ए सक्सेसिव फॉलो अप ऑफ ए डायरेक्शन इज फॉर्मुलेटेड। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंड द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन द फाइनल डायरेक्शन और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब कि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या फिर फाइनल डायरेक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है। द टेस्ट इज मीन्ट टू जज द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ट्रेस एंड फॉलो करेक्टली एंड सेंस द डायरेक्शन करेक्टली। मतलब कि ये आपका एक तरह का क्या रहने वाला है, टेस्ट रहने वाला है। किससे रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड और डायरेक्शन से रिलेटेड, हम ये एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट। यहाँ पर आपके लिए मेनली 4 डायरेक्शंस रहने वाली है, और 4 डायरेक्शंस जो रहेगी वो क्या रहेगी, क्लॉकवाइज में रहेगी। कैसे रहेगी, क्लॉकवाइज में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ को आपको पता है एन से डिनोट करते हैं, ईस्ट को ई से, वेस्ट को डब्ल्यू से, तो यहाँ पर वेस्ट को डब्ल्यू से तो साउथ को एस से। क्लियर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। आपको पता है ना सन राइजेस कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। तो हमें हमेशा याद रखना, सन जिस साइड से राइज होता है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन रहेगी, और उसी के जस्ट अपोजिट वो क्या रहेगी आपके वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन रहेगी और नीचे की तरफ रहेगी आपके साउथ डायरेक्शन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक कोई पूरा आपको। चलो अब यहाँ पर हम इसके आगे देखते हैं कि 4 मेजर डायरेक्शन। अभी आपने 4 डायरेक्शन देखी, 4 डायरेक्शन कौन कौन सी थी आपकी, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हमारी 4 डायरेक्शन थी। लेकिन इन 4 डायरेक्शंस के बेस पर ही हम 4 सब डायरेक्शंस की डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन ये रहने वाला है आपका क्लॉकवाइज राउंड। कौन सा, क्लॉकवाइज राउंड। एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना क्लॉकवाइज की ही मैं बात करूंगा। जब तक आपको क्वेश्चन में
ये नहीं दिया जाता कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमेशा मान के चलना कि डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज है। ओके, तो देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन रहने वाला है, सब मेजर डायरेक्शन, वो क्या रहने वाला है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रहने वाला है। इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो सब मेजर डायरेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आप इस तरह से चलना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो ये आएगा पहले, और अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो पहले ये आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में जब तक आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया गया हो तो डायरेक्शन का जो कैलकुलेशन आप करोगे वो हमेशा कैसे करोगे, क्लॉकवाइज ही करोगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसे नोट करो जल्दी से। जैसे कि ये आपकी क्या है, सब मेजर डायरेक्शन। बहुत सी बार आपको क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट साउथ ईस्ट ना देकर एससी दे दिया जाएगा डायरेक्ट, या साउथ वेस्ट ना देकर एसडब्ल्यू दे दिया जाएगा। क्लियर है, तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना। फटाफट से इस सब मेजर डायरेक्शन को नोट कर लो। ओके, चलो अब हमारे लिए सबसे मेन है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को भी स्टडी करना है। क्योंकि डायरेक्शंस की जहाँ पर बात आती है ना, तो यहाँ पर पाइथागोरस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पाइथागोरस ने जो एक थ्योरम दी है वो तो आपको काफी अच्छे से पता है मैथमेटिक्स में, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या रोल रहने वाला है ये देखते हैं हम। द थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। ये थ्योरम जो रहेगी एप्लीकेबल होगी कहाँ पर, ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल पर। राइट एंगल ट्राइंगल इज वन इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है वन एंगल कितने डिग्री का रहने वाला है, यहाँ पर 90 डिग्री का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर, मान लीजिए ये आपके पास A है, ये आपके पास B है और ये आपके पास C है, मतलब कि ये AB, ये AC और ये BC। इस AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है काफी अच्छे से मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया है कि हमारे जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है, तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम मतलब कि AB और BC, और थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल मतलब कि AC के स्क्वायर के इक्वल, जो कि ये रहा आपके पास। ओके, अगर हम इसे यहाँ पर AB और C के नेम से दे देते हैं साइड्स को, मतलब कि AC को अगर हम C नेम दे देते हैं, AB को अगर हम B नेम दे देते हैं और BC को अगर हम A नेम दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, C स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि ये रहा आपके पास। ओके, क्लियर है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपके पास में हो सकता है कि ये टू साइड्स दे दे और थर्ड साइड्स पूछेगा। ओके, डायरेक्शंस में आपको डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस में क्या बोला जाएगा कि यहाँ पर आप खड़े हो, आपका फेस इस साइड में है, इस साइड से आप 4 किलोमीटर राउंड वॉक करते हो, 4 किलोमीटर राउंड करने के बाद आप लेफ्ट टर्न हो जाते हो, लेफ्ट टर्न होने के बाद आप 2 किलोमीटर फिर राउंड करते हो, वहां से आप वापस राइट टर्न होते हो, राइट टर्न होकर 4 किलोमीटर वापस आपने वॉक किया, और फिर 3 किलोमीटर से ईस्ट में वापस आए आप, तो आप बताओ कि कौन से डायरेक्शन में हो। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, तो फटाफट से इसे नोट कर लो पहले तो। यहां पर देखो, इन दिस ट्रायंगल AC इज हाइपोटेनियस, मतलब कि यहां पर जो ये AC है ना, ये ध्यान रखना, ये क्या रहेगा आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपका AB हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन जिस पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये आपका बेस। ठीक है, मतलब 90 डिग्री जो स्टैंड है ना, ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये जो बेस है आपका जिस पर ये स्टैंड है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, और ये सामने इसके क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस ऑफ ट्रायंगल, ये हमने अभी देख लिया। इन द मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर सन ईस्ट से राइज होता है, श्योर है होता ही है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। इन द मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट, द शेडो ऑफ ए पर्सन और ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द वेस्ट, मतलब कि जब सन ईस्ट से राइज होगा तो हमेशा ध्यान रखना आप, जो पर्सन की शेडो रहेगी ना, वो हमेशा वेस्ट साइड में रहेगी। मतलब अगर मैं इस तरह से खड़ा हूँ ईस्ट में फेस करके, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके अगर मैं खड़ा हूँ और वहां से सनराइज हो रहा है, तो मेरी जो शेडो रहेगी ना, वो वेस्ट डायरेक्शन में रहेगी, मतलब कि मेरे बैक साइड में। ठीक है, बैक साइड में मतलब हम कह सकते हैं ठीक है, क्लियर।
इन द इवनिंग द सनसेट इन द वेस्ट, जब इवनिंग में सनसेट कहाँ पर होता है, वेस्ट साइड में, तो द शेडो ऑफ ए पर्सन ऑब्जेक्ट फॉल इन द ईस्ट, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट आपको मिल गया। जब सनराइज ईस्ट से होता है तो शेडो कहाँ होती है, वेस्ट में। जब सन यहाँ पर सेट हो रहा है कहाँ पर, वेस्ट में, तो जो शेडो है वो कहाँ बनेगी, ईस्ट साइड में। ठीक है, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। इस जब मूवमेंट का जब हम कह सकते हैं कोई भी मूवमेंट क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। और अगर मूवमेंट आपका क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब कि क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगा तो वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन विच आर इन द एग्जाम रिलेटेड टू द डायरेक्शन सेंस टेस्ट आर इज फॉलो। हमारे एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड, जो कि हम देखते हैं किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। हो सकता है फाइंडिंग द डायरेक्शन, आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन फाइंड करके आप बताइए, फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस में हो सकता है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। थर्ड केस में आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही चीज़ें पूछ ली जाए। क्लियर है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको जो डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो वो डायरेक्शन से रिलेटेड पूछा जाएगा फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप में आप या तो फाइंड करो डिस्टेंस, थर्ड टाइप में डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही फाइंड करो। जहां पर डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही चीज आ जाएगी वहां पर याद रखना ज़्यादातर आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज रहने वाला है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है आपको, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेंस टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर वन बाय वन हम सभी को देख लेते हैं। फाइंडिंग द डिस्टेंस सबसे पहले, या फाइंडिंग द डायरेक्शन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शंस फाइंड करना सीख लेते हैं कि किस तरह से डायरेक्शंस फाइंड किए जाते हैं। इन दिस टाइप्स क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ना, वो मेनली डिपेंडेंट होंगे किस पे, फाइनल डायरेक्शंस पर। ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट और द डायरेक्शन फेसिंग बाय इट नीड इन द एंड। मतलब अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, मान लीजिए एक पर्सन है ए, ठीक है, अब ये ए नॉर्थ, ए का जो फेस है वो कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में मतलब कि इस डायरेक्शन में इसका फेस है। क्लियर है, अब यहाँ से बोला गया है कि ये मूव करता है 3 किलोमीटर, ये लीजिए 3 किलोमीटर मूव कर लिया। ओके, यहाँ से वो राइट टर्न हो जाता है। अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो राइट टर्न होगा, मतलब कि इधर, तो ये हो गया राइट टर्न, और यहाँ मूव करता है ये 2 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से वापस ये लेफ्ट टर्न करता है, कहाँ टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करता है, मतलब कि इस डायरेक्शन से लेफ्ट टर्न करेगा तो ऊपर की तरफ इस तरह से मिलेगा, यहाँ 1 किलोमीटर। ओके, फिर यहाँ से वापस लेफ्ट टर्न करने के बाद वापस बोला जाता है कि राइट टर्न करता है, तो इस तरह से ये राइट टर्न करके 4-5 किलोमीटर वो करता है। तो फाइनली आपको यहाँ पर डिस्टेंस बताना है, सॉरी डायरेक्शन बताना है कि ये जो ए है इसका फेस किस डायरेक्शन में रहने वाला है फाइनली। ओके, तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा होता है हमारा, ईस्ट डायरेक्शन होता है, तो इसका फेस कहाँ रहेगा हमारा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। इस तरह से आपसे इस क्वेश्चन में, इस टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट किस में, जहां पर आपसे बोले कि डायरेक्शन फाइंड करो। क्लियर है, चलो सेकंड देखो, सेकंड आता है हमारे पास फाइंडिंग द डिस्टेंस। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत ही ईजी से कॉन्सेप्ट है इसके, बस आपको ध्यान से डायरेक्शंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको डायरेक्शन का नॉलेज है तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए, आप बहुत ही ईजिली इसे सॉल्व करोगे। देखो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है ना, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव फाइंड आउट फाइनल डिस्टेंस। यहाँ पर जब हमारे पास डायरेक्शन था तो हमारे पास क्या था, फाइनल डायरेक्शन फाइंड करना। जब हमारे पास डिस्टेंस आया तो यहाँ क्या रहेगा, फाइनल डिस्टेंस रहेगा बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में क्या फाइंड करना रहेगा, डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा, पर्सन या ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स के बीच में या 2 पॉइंट्स के बीच में। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि ए है आपके पास, ठीक है, ए जो है वो 3 किलोमीटर फेस उसका है साउथ साइड में, साउथ साइड की तरफ फेस करके वो 3 किलोमीटर मूव करता है। ये लो 3 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से बोला जाता है कि वो राइट साइड टर्न होता है, ये लो राइट साइड टर्न हो गया।
यहाँ पर ये 2 किलोमीटर मूव करता है, ये 2 किलोमीटर मूव हो गया। फिर बोला जाता है यहाँ से वापस वो राइट टर्न होता है, ये राइट टर्न हो गया, ठीक है। ये तो 4 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पर, या 3 किलोमीटर, कोई बात नहीं कि ओके। यहाँ से वापस वो 4 किलोमीटर मूव करता है, कितना 4 किलोमीटर। अब ऊपर जाने के बाद में वो वापस लेफ्ट टर्न होता है, लेफ्ट टर्न ये हो गया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ए पॉइंट, ये बी आया, यहाँ सी आया, यहाँ डी आया, यहाँ ई, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये 2 किलोमीटर है, क्लियर। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसके फाइनल पॉइंट का जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब कि ए ई आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो ए ई आपको अगर यहाँ पर फाइंड करना है तो ए ई फाइंड करने के लिए क्या लिखोगे, ई डी प्लस ए डी, यही लिखोगे ना। क्या करोगे आप, ई डी प्लस ए डी। अब आपको पता है कि आपके पास ई डी तो 2 किलोमीटर है और ए डी कितना है, क्योंकि सी बी जितना होगा उतना ही हमारा ए डी होगा, मतलब कि सी बी हमारा 2 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 किलोमीटर। तो फाइनली ये कितना होगा हमारा, 4 किलोमीटर। तो ये जो ए से ई का टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 4 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि टोटल डिस्टेंस जब हमें फाइंड करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे। ओके, फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस, दोनों ही चीजें हमारे इसमें इंक्लूड होने वाली है ना। फटाक से नोट करो बेटा, जल्दी से। चले आगे, हो गया नोट, आ जाओ। थर्ड देखो, फाइंडिंग द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। फाइंडिंग बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोलो एक ही बात है, दोनों ही चीजें फाइंड करनी है। ओके, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना, ये तो बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपसे देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। किस तरह से आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड कर लिया। किस तरह से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। दोनों चीजें हो गई आपकी। अब आपको ये बोला जाता है कि दोनों ही चीजों की हेल्प से आपको क्या करना है, डायरेक्शन भी फाइंड कर लेना और डिस्टेंस भी फाइंड कर लेना। बिल्कुल कर सकते हो यार, जैसे जैसे बोला जाए उस तरह से मूव करते जाओ। जिस साइड टर्न होने के लिए बोला जाए उस साइड टर्न होते जाओ। टर्न हो गए मतलब कि हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हो गया। डिस्टेंस की बात, जब डायरेक्शन में टर्न होने के लिए बोला जाएगा तो आपको डिस्टेंस भी तो दिया जाएगा कि 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो दोनों चीजें हो गई ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि फाइनल पॉइंट वाला केस भी आ जाएगा आपका और डायरेक्शन डिस्टेंस वाला केस भी आ जाएगा आपका। क्लियर है। इसको मैं क्वेश्चन से अभी आपको बहुत ही अच्छे से इजी फॉर्म में समझाने वाला हूँ, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। फटाफट से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन स्टार्ट ए पॉइंट एंड वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। ठीक है, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। वो लेफ्ट टर्न होता है फिर 1 किलोमीटर वॉक करता है। देन ही टर्न लेफ्ट अगेन, वापस से वो लेफ्ट टर्न होता है और वॉक करता है 1 किलोमीटर। नाउ ही इज फेसिंग, तो उसका फेस कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है, आपको ये बताना है। क्या बताना है कि उसका फेस कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है। सबसे पहले देखो, मोहन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए पॉइंट से वॉक कर रहा है, कितना 1 किलोमीटर। कौन से डायरेक्शन में, टूवर्ड साउथ। तो देखो यहाँ पर आया है टूवर्ड, टूवर्ड मीन होता है कि उसी डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर मूव करने के बाद वो क्या कर रहा है, टर्न हो रहा है। कहाँ टर्न हो रहा है, लेफ्ट साइड में। क्लियर। एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, फिर क्या कर रहा है वो, वापस 1 किलोमीटर का वॉक कर रहा है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो वहां से 1 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद वापस वो 1 लेफ्ट टर्न हो रहा है। फिर वो लेफ्ट टर्न होकर वापस से 1 किलोमीटर मूव करता है। तो हमें बताना है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मोहन का जो फेस रहने वाला है वो कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है। फटाफट से देखो और फटाफट से मुझे आंसर बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग ये बोल रहा है आंसर उस तरह से तो सी आंसर कंप्लीट रहेगा आपका। और फटाक से आप मुझे बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से, क्या आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बी सी डी, 30 सेकंड्स का टाइम भी नहीं है आपके पास ज़्यादा, फटाफट से करो जल्दी से। कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो अब मैं समझाता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मोहन, ये आपका मोहन, ठीक है। कौन है ये, मोहन। ए पॉइंट से मूव करता है, ये आपका ए पॉइंट। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या बोला गया है, डायरेक्शंस का
जहाँ पर डायरेक्शंस की बात होती है तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपकी साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? अब मोहन कहाँ मूव करता है? साउथ डायरेक्शन में, मतलब कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है मोहन का, यहाँ से वो साउथ डायरेक्शन में मतलब कि नीचे की तरफ 1 किलोमीटर मूव कर रहा है। ओके, फिर बोला जाता है कि टर्न लेफ्ट, वो क्या हो रहा है? लेफ्ट टर्न हो रहा है। कहाँ टर्न हो रहा है? लेफ्ट टर्न हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आप ऊपर से नीचे आ रहे हो इस तरह से। ठीक है, क्या कर रहे हो? ऊपर से नीचे आ रहे हो तो लेफ्ट टर्न हो रहे हो, मतलब कि ये साइड, ये कह सकता हूं मैं, हाँ या ना? करेक्ट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आया पूरा? यहां से लेफ्ट टर्न हो जाओ। लेफ्ट टर्न होने के बाद ये लो 1 किलोमीटर। फिर बोला जा रहा है कि वॉक 1 किलोमीटर, बिल्कुल 1 किलोमीटर वॉक हो गई। देन ही टर्न लेफ्ट, वापस यहां से लेफ्ट टर्न होना है। अब लेफ्ट टर्न होना है यहां से, तो कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ये लो, ऊपर की तरफ लेफ्ट टर्न हो गया। फाइनली ये हो गया 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर वॉक हो गया। नाउ ही इज फेसिंग, तो उसका फेस कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है? उसका फेस कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है? तो ये देखो, ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन आता है? फटाक से बताओ, कौन सा डायरेक्शन आता है? नॉर्थ डायरेक्शन आता है यहाँ से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? फटाफट नोट करो जल्दी से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली और अच्छे से आपको समझना है, बिल्कुल इजी। ओके, अगर आप यहाँ से इसको इस तरह से बनाते कि फर्स्ट पॉइंट ये है, तो भी आपके लिए एक ही बात होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ से अगर आप साउथ से की तरफ मूव कर रहे हो, इस तरह से नीचे आओगे। ठीक है, यहाँ से 1 किलोमीटर लेफ्ट टर्न होकर, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। फिर लेफ्ट टर्न होना है, ये 1 किलोमीटर हो गया। तो फाइनली ये डायरेक्शन भी क्या आ रहा है आपका? वापस से नॉर्थ ही तो डायरेक्शन आ रहा है। आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शानदार। राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट साइड, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राम का जो फेस है वो कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो 90 डिग्री टर्न होता है। कहाँ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड देन टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होता है। तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो उसका किस डायरेक्शन में फेस होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट से बताओ, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं। ABCD कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है? जल्दी से फटाफट से बताओ, कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और पहले डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मूव करो। ठीक है, फिर आपको इसे सॉल्व करना है जल्दी से। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है? राम जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्शंस बनाते हैं। पहले तो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, अब यहाँ पर राम है। कहाँ है? यहाँ पर है। और उसका फेस कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। अब आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट है, मतलब कि यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा वेस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, अब यहाँ पर ये टर्न करता है 90 डिग्री। कितना टर्न करता है? 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री का मतलब क्या होगा? इस तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटर में आएगा तो 45, फिर 45, मतलब कि इसे हम O नेम दे देते हैं, इसे हम A नेम दे देते हैं। ये यहाँ पर आ जाता है 90 डिग्री टर्न होकर। क्लियर है? 90 डिग्री यहाँ से अगर टर्न होगा तो इसी तरह से आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ से वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, यहां से फेस इधर आ जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आएगा तो कौन सा डायरेक्शन रहेगा? ये आपका साउथ डायरेक्शन रहेगा। हाँ या ना? फटाफट बोलो जल्दी से, कौन सा डायरेक्शन रहने वाला है? वेस्ट रहने वाला है या साउथ रहने वाला है? जल्दी से मुझे आंसर बता दो भाई। नॉर्थ डायरेक्शन रहेगा या आपका सॉरी वेस्ट डायरेक्शन रहेगा या साउथ डायरेक्शन रहेगा? यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलो, यहाँ से उठाओ इसको, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि यहाँ पर आ गया।
फेस यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, वेस्ट डायरेक्शन। कहाँ है वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ वेस्ट में 90 डिग्री का है। यहाँ से बोला गया हमें, यहाँ से हमें बोला गया है कि 90 डिग्री वो टर्न हो रहा है, तो ये 90 डिग्री टर्न हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर बोला कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहाँ आएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन में। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाक से। इफ एस ई बिकम्स वेस्ट एन ई बिकम्स साउथ एंड एस सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बिकम। तो नॉर्थ कहाँ पर मिलेगा आपको, फटाक से बताओ। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है ये आपके पास। एस ई से मीन हो गया साउथ ईस्ट, क्या हो गया साउथ ईस्ट। एन ई से मीन है आपका नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। अब आपको यहां पर बताना है कि नॉर्थ डायरेक्शन कब आएगा आपके पास, फटाफट बताओ। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने है, जल्दी से क्लियर करके बताओ मुझे कौन सा आंसर आपका सही है, फटाफट से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने है, फटाफट से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है, ए बी सी डी। देखो बिल्कुल ध्यान से, डायरेक्शन समझो। ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। क्लियर। यहां पर क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट, यहां पर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ओके अब आपसे बोला गया है साउथ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, साउथ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। क्लियर। साउथ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, साउथ ईस्ट कहां आता है वेस्ट के जज्बा। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कब आता है साउथ में। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सॉरी नॉर्थ ईस्ट ये रहा, नॉर्थ ईस्ट कब आता है साउथ के बाद। तो आपको ये बताना है कि नॉर्थ कब आएगा आपके पास। नॉर्थ कहाँ है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ना नॉर्थ। नॉर्थ कब आएगा, इसी के बाद तो आएगा। क्लियर है, इसके बाद ही आएगा ना नॉर्थ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइजेस संगीता वेंट फॉर ए वॉक हर ब्रदर, संगीता उसके भाई के साथ में वॉक पर जाती है कब, सनराइज के बाद। रमेश हु वॉज कमिंग टूवर्ड्स, रमेश उसी के टूवर्ड्स मतलब कि सामने की तरफ से आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पर हर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में उसी की तरफ आ रहा है। सो द संगीता शेडो हेड फॉलन टू हिज राइट, फ्रॉम विच डायरेक्शन वॉज रमेश कमिंग। तो हमें ये बताना है कि रमेश कौन से डायरेक्शन से यहाँ पर आएगा। फटाफट से बताओ कौन से डायरेक्शन से रमेश आएगा यहाँ पर। क्लियर, क्वेश्चन में दिया है कि सनराइज हो रहा है, सनराइज होने के बाद में संगीता वॉक पर जाती है। ठीक है, क्लियर। और जो उसका भाई रमेश है वो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। संगीता की जो यहाँ पर शेडो है वो क्या है, राइट साइड में है। तो आपको ये बताना है कि रमेश कौन से डायरेक्शन में होगा। क्या बताना है, रमेश कौन से डायरेक्शन में होगा, आपको ये बताना है। फटाफट बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट। जल्दी से बताओ कौन सा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से। कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा डायरेक्शन रहने वाला है यहाँ पर रमेश का, रमेश कौन से डायरेक्शन से आने वाला है, फटाफट से बताओ। देखो ये संगीता, ओके क्लियर। अब हमें बोला गया है कि सनराइज हो रहा है, क्या हो रहा है, सनराइज। और संगीता की जो यहाँ पर शेडो मिलने वाली है वो कहाँ मिलने वाली है, राइट साइड में। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि
सनराइज होता है हमारा ईस्ट साइड से, और मैंने आपको बताया कि जब सनराइज ईस्ट साइड से होता है तो शेडो कहाँ होती है, वेस्ट साइड में होती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ओके, क्लियर है या नहीं है? ओके, अब यहाँ से बोला गया है कि संगीता जब यहाँ है तो इसके राइट साइड में, राइट साइड का मतलब हो गया ये वेस्ट साइड, ठीक है, यहाँ क्या है इसकी शेडो। क्लियर। अब रमेश के लिए बोला गया है कि रमेश वॉज कमिंग टूवर्ड्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि संगीता जब साउथ डायरेक्शन में है तो ये अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा है। कहाँ से? नॉर्थ डायरेक्शन से। और ये क्या है? सन है आपका। तो ये जो डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पर रमेश कौन से डायरेक्शन से आ रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन से। यही आपको फाइंड करना था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, नेक्स्ट देखो फटाफट से। इन ए क्लॉक एट 12:30 आवर्स 12 hours 30 minutes hours hand is in north direction while minute hand is south direction, in which direction would be minute hand at 12 hours and 45 minutes। मतलब कि एक क्लॉक है जिसमें 12 hours 30 minutes, जिसमें हावर्स की जो आपके पास नीडल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और मिनट्स की जो नीडल है अगर वो आपके पास साउथ डायरेक्शन में है तो आपको ये बताना है कि 12 hours 45 minutes के लिए हमारी जो नीडल रहने वाली है मिनट वाली, वो कौन से डायरेक्शन में रहने वाली है, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। फटाफट से बताओ कौन से डायरेक्शन में रहने वाली है आपकी नीडल, फटाफट से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से बता दो, मैं पानी पी लेता हूँ। फटाफट बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। काफी सारा टाइम हो गया बेटा, 37 मिनट्स हो गए, जल्दी करो थोड़ा। कौन सा करेक्ट आंसर है? बिल्कुल ध्यान से देखो, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, फिर आंसर दो अपना। चलो आओ मैं बताता हूं। देखो 2 वॉच बनाते हैं हम, है ना। क्लियर, ये आपकी ईस्ट साइड, ये आपकी वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ, और ये आपकी साउथ। इसी तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां क्या देखना है ध्यान से आपको। आपके पास 12 hours 30 minutes, तो ये हो गया 12 3 6 9 12 3 ओके। 45 मिनट्स मतलब नीडल कहाँ रहेगी? 9 पर। 30 मिनट्स नीडल कहाँ रहेगी? 6 पर। ये तो आपको काफी अच्छे से पता है, ये मिनट की है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर डायरेक्शन से देखो ध्यान से। हावर्स की जो नीडल है वो कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। और मिनट की जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। ये लो, इस तरह से। क्लियर। तो आपको ये बताना है कि 45 पे 12:45 पे तो आपकी जो हावर्स की नीडल है वो तो कहाँ रहेगी? नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगी ना। अब बचा कौन यहाँ पर? मिनट की नीडल। मिनट नीडल कहाँ रहेगी? 45 का मतलब यहाँ पर। अब ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट क्यों नहीं आया? आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि बेटा हमसे यहाँ पर ओनली ऑन मिनट की ही तो हमने नीडल को चेंज किया है, हावर्स की नीडल को चेंज किया है क्या? नहीं किया है। पोजीशन किसका चेंज किया आपने? मिनट की नीडल का चेंज किया, इसलिए। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से करो, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हमें। हो गया नोट? चलो यहां पर देखो क्वेश्चन। वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड एट 10 किलोमीटर। रवि होम, वन डे रवि लेफ्ट होम, ठीक है, साइकिल 10 किलोमीटर। एक मिनट, यहां पर हमें दिया गया है कि रवि जो है वो घर से निकलता है, मान लो एक तरह से साइकिलिंग करता है, कितना? 10 किलोमीटर। कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। टर्न राइट, वहां से वो राइट टर्न होता है। एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर, फिर वो साइकिलिंग करता है कहाँ पर? 5 किलोमीटर। टर्न राइट, वापस वो टर्न राइट होता है, साइकिलिंग करता है 10 किलोमीटर।
टर्न लेफ्ट एंड साइकिलिंग 10 किलोमीटर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल बी हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट। मतलब कि रवि ने जब साइकिल स्टार्ट किया है, वो चलाना, साइकिलिंग करना, तो देखो यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब वो पूरा जहाँ भी घूम के आया है, जिस भी डायरेक्शन में, हमें तो ये बताना है कि ये उसका जब होम है तो उसके होम से जो उसका एंड पॉइंट था, इन दोनों का जो डिस्टेंस रहने वाला है टोटल, वो कितना रहने वाला है, हमें सिर्फ इतना सा फाइंड करना है। फटाक से करो, फटाफट। देखो जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करना है। सबसे पहले रवि, यहां पर ले लो रवि, ठीक है, ए पॉइंट, ओके। टूवर्ड साउथ, साउथ डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ गिवन है टूवर्ड साउथ, मतलब कि ये साउथ की तरफ, ओके। कितना? 10 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्न राइट, अब साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये रहा, राइट टर्न होना है, तो ये लो राइट टर्न हो गया, ठीक है। साइकिलिंग 5 किलोमीटर, कितना साइकिल रन करता है वहां पर वापस वो? 5 किलोमीटर। चलो ये कौन सा हो गया हमारा? बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, क्लियर। टर्न राइट, यहां से वापस राइट टर्न होता है, मतलब कि ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में। ये लो कितना रन करता है? 10 किलोमीटर, तो ये हो गया 10 किलोमीटर, क्लियर। अब यहां से बोला गया है टर्न लेफ्ट, क्या होता है वो? लेफ्ट टर्न करता है, मतलब कि ऊपर से लेफ्ट इस साइड में, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट टर्न, और कितना साइकिलिंग करता है वापस यहाँ पर वो? हाउ टर्न लेफ्ट साइकिलिंग 10 किलोमीटर, वापस कितना? 10 किलोमीटर, ये लो 10 किलोमीटर। अब इसे हम दे देते हैं ई पॉइंट नेम, इसे हम दे देते हैं डी पॉइंट नेम, क्लियर। अब हमें क्या बताना है कि स्ट्रेट डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है हमें? स्ट्रेट डिस्टेंस, मतलब कि ये डिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से इक्वल कर दो इनको। इस तरह से, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये पॉइंट हो गया, आपको टोटल जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो क्या करना है? ए डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ए को क्या लिख सकते हो आप? ए डी प्लस डी ई, ये लिख सकते हो ना, क्लियर है। ए को क्या लिख सकते हो? ए डी प्लस डी ई। अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो इस ए डी की जो लेंथ है वो कितनी होगी हमारी? 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है ना, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ए डी तो मिल गया आपको 5 किलोमीटर, ठीक है। डी ई आपके पास है 10 किलोमीटर, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए ई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? 5 प्लस 10, क्यों? क्योंकि AD और DE, AD की वैल्यू 5, DE की वैल्यू 10, फाइनली ये हो गया आपके पास 15 किलोमीटर। कितना हुआ? 15 किलोमीटर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल ने स्टार्ट किया है नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ओके। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, ठीक है। नॉर्थ पर वो 10 किलोमीटर गया, फिर वहां से वो वापस साउथ की तरफ आया, कितना? 6 किलोमीटर। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट, फिर वो ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर मूव करता है। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इन इज ही विच रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें यहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। एक तरह से डायरेक्शंस के साथ में आ जाओ, इस तरह से समझो। ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, क्लियर है। अब बोला गया है कि कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि ये 10 किलोमीटर चलता है टोटल। इस तरह से बनाते हैं हम इसको, ये आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ, ठीक है। ये लो 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, क्लियर। अब बोला गया है यहाँ पर कि ही वॉक्स टूवर्ड साउथ। अब यहाँ से वापस वो कितना आता है? 6 किलोमीटर। कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ तक मान लो ये हो गया, ठीक है, 6 किलोमीटर,
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, अब यहां से वो, इसको हम ए पॉइंट दे दें नेम, इसे हम बी पॉइंट दे देते नेम। ओके, यहां से वो ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन कितना मूव करता है 3 किलोमीटर। हाउ फॉर, तो हमें उसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां से, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब कि यहां से, ठीक है, यहां से हमारा जो टोटल डिस्टेंस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, हमें ये फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो यहां पर पाइथागोरस आ गए, कौन आ गए, पाइथागोरस जी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, क्लियर। हमारे पास में ये, इसको हम नेम दे देते हैं सी और इसे दे देते हैं डी, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ से बार AC की लेंथ नहीं है, क्लियर। अब इस AC की लेंथ को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी AB में से अगर हम इसे माइनस कर देते हैं BC को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये AC की लेंथ फाइंड हो जाएगी, क्लियर। तो फाइनली AB कितना है हमारे पास 10 और BC कितना है हमारे पास 6, तो ये हो गया आपके पास 4 किलोमीटर, क्लियर। तो ये हो गए आपके पास 4 किलोमीटर, क्लियर। अब आपको पता है काफ़ी अच्छे से पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर AD मतलब कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के मतलब कि AC स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के CD स्क्वायर के, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो AC की लेंथ कितनी है हमारे पास, यहाँ पर देखो 4, CD की लेंथ कितनी है हमारे पास 3, फाइनली ये कितना हो गया 16 प्लस 9 AD स्क्वायर। ओके, यहाँ से रूट हटेगा और इधर लगेगा मतलब कि 25, तो फाइनली ये कितना होगा 5, कितना हुआ ये 5 किलोमीटर। मतलब कि आपको यहाँ पर जो लेंथ मिल रही है किसकी, ये AD की लेंथ वो कितनी मिल रही है 5 किलोमीटर। अब इस बिहाफ पर तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ना कि ये जो डायरेक्शन रहने वाला है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रहने वाला है आपका, हाँ या ना, फटाफट से बोलो करेक्ट है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछा गया था, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन, तो वो कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ, और फिर कहाँ गया वो ईस्ट में। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ओके। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फटाफट से इन्हें नोट कर लो, आपको होमवर्क करना है, आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है ये, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, फटाफट से करो बेटा, फटाफट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड जो मैंने दिए हैं आपको, इन्हें आपको सॉल्व करना है। ये था हमारा डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड का आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में काफ़ी इजीली हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से और इजीली समझ में आएंगे, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, बाय बाय।